फोर्स कोइन का प्राइस $4 तक कब और कैसे जाएगा? ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द फोर्स कोइन का प्राइस $4 तक जाने वाला है। लेकिन कब और कैसे जाएगा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि फोर्थ बिग ब्लॉक में प्राइस कब और कैसे इंक्रीज़ करेगा, कैसे बढ़ेगा। साथ ही फोर्थ बिग ब्लॉक की ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूँ और $4 प्राइस कब तक जाएगा इसके बारे में भी डिटेल से मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फोर्स कोइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पे मिलते रहते हैं। दोस्तों, फोर्स कोइन आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकती है और कैसे लोगों को सैकड़ों गुना और हज़ारों गुना का प्रॉफ़िट दे सकती है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आप डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, फोर्स कोइन मेटाफोर्स का एक अपना कोइन है जिसका प्राइस दोस्तों केवल ₹20 से स्टार्ट हुआ था और कुछ ही महीनों में आज फोर्स कोइन की जो प्राइस है वो लगभग ₹160 हो चुकी है। यानी कि लगभग फोर्स कोइन ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को 8 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आने वाले समय में अगर आप फोर्स कोइन को खरीदते हैं, तो कैसे आपको फोर्स कोइन 500 गुना और 1000 गुना का प्रॉफ़िट देगी, ये आगे वीडियो में समझेंगे। फोर्स कोइन का जो टोटल सप्लाई मेटाफोर्स में है, वो टोटल 58 करोड़ 51,42,458 है, जिसका केवल 80% जो भाग है, वो आपको यूनाइट बस प्रोग्राम से आपको मिलने वाला है, मार्केटिंग के थ्रू मिलने वाला है। तो बाकी का जो 20% है, उसमें से 5% टीआर इंडेक्स के लिए रखा गया है, 8% आपका लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए रखा गया है, 4% आपका मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के लिए रखा गया है, 2% टीम के लिए रखा गया है और 1% दोस्तों अदर वर्क के लिए रखा गया है। सबसे पहले मैं फोर्स कोइन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, कैसे मिलेगा आपको वो समझाऊँगा और उसके बाद बताऊँगा $4 तक प्राइस कैसे बढ़ सकता है और फोर्थ बिग ब्लॉक की ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूँगा। तो फोर्स कोइन बाँटने का जो पहला ब्लॉक है, इसको ब्लॉक के माध्यम से बाँटा जा रहा है, राइट? जिसमें जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है, उसको बिग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। बिग ब्लॉक में टोटल कोइन का 50% कोइन रखा गया है, राइट इसमें। फिर उसके बाद जो ब्लॉक्स आते हैं, उसका नाम है माइनर ब्लॉक्स, फिर उसके बाद जो आते हैं माइक्रो ब्लॉक्स। हर बिग ब्लॉक में टोटल 10 माइनर ब्लॉक रहेंगे, जिसमें एक बिग ब्लॉक में जितने भी कोइन रहेंगे, उसको 10 माइनर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, बाँट दिया जाएगा कोएफ़िशिएंट के हिसाब से। और हर माइनर ब्लॉक में जो माइक्रो ब्लॉक रहेंगे, उनकी संख्या 1,30,000 से 1,35,000 माइक्रो ब्लॉक रहेंगे, हर एक माइनर ब्लॉक में। और हर माइनर ब्लॉक बँटने के बाद आपका प्राइस बढ़ेगा, यानी कि एक बिग ब्लॉक टोटल खत्म होने में 10 बार प्राइस बढ़ने वाला है, राइट? दोस्तों, कैलकुलेशन जो है कोएफ़िशिएंट यहाँ पे कि कैसे माइनर ब्लॉक में कॉइन को रखा जाएगा, कितना कॉइन को रखा जाएगा, तो यहाँ पे समझ सकते हैं। ये बिग ब्लॉक में टोटल जो कॉइन 80% जो मिलने वाला है मेटाफोर्स में यूनाइट बस प्रोग्राम से, वो है आपका 100% का 80% सप्लाई, राइट? जो कि होता है आपका 46,81,14,14,200 कुछ कॉइन आपको मिलने वाला है आपको फोर्स कॉइन मेटाफोर्स में यूनाइट बस की तरफ से। अब इसका 50% जो कॉइन है आपका फर्स्ट बिग ब्लॉक में रखा जाएगा, राइट? फर्स्ट बिग ब्लॉक में 50% कोइन यानी कि इतना कोइन और बचेगा। तो सेकंड बिग ब्लॉक में इसका 50% कोइन रखा जाएगा और फिर बाकी जो बचेगा उसका 50% कोइन आपका थर्ड बिग ब्लॉक में रखा जाएगा। इस तरीके से बिग ब्लॉक में कोइन जो रहेगा, वो जितना कोइन रहेगा उसका आधा हर बिग ब्लॉक में रहते हुए जाएगा और बाकी का जो कोइन है, वो भी ऐसे ही डिवाइड होते जाएगा। अब ये जो एक बिग ब्लॉक में मान लो कोइन रखा गया, यानी कि फर्स्ट बिग ब्लॉक में जो कोइन की संख्या रहेगी 23,40,57,000 रहेगी। अब इसको 10 माइनर ब्लॉक में कैसे बाँटेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि 10 भाग में बाँटना है। ये एवरेज साइज़ रहेगा, एवरेज साइज़ जो रहेगा वो कितना रहेगा? हर एक माइनर ब्लॉक का फर्स्ट बिग ब्लॉक में 23 लाख यहाँ पे देख सकते हैं 23 लाख 2 करोड़ 34 लाख और 5,700 हर एक माइनर ब्लॉक का एवरेज साइज़ रहेगा फर्स्ट बिग ब्लॉक में। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बिग ब्लॉक में 200 माइनर ब्लॉक में टोटल इतने ही कॉइन रहेंगे, राइट? यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसका कोएफ़िशिएंट एक डिसाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट माइनर ब्लॉक में कितने कॉइन रहेंगे, तो एवरेज साइज़ में जो भी था, जितना भी कॉइन था, राइट? 2 करोड़ 34 लाख समथिंग कॉइन था, तो उसको 1.27 से मल्टीप्लाई करके आपको जितना कॉइन आएगा, उतना आपको फर्स्ट माइनर ब्लॉक में रहेगा। फिर 2 करोड़ 34 लाख को 2 करोड़ 34 लाख ही थे ना? यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के बाद, हाँ, 2 करोड़ 34 लाख ही थे, राइट यहाँ पे। तो 2 करोड़ 34 लाख को फिर से 1.21 से गुना करने पर जितना कॉइन आएगा, उसको सेकंड माइनर ब्लॉक में रखा जाएगा। इस तरीके से थर्ड माइनर ब्लॉक में कितने कॉइन रहेंगे? 1.15 से गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जितना कॉइन आएगा, वो थर्ड माइनर ब्लॉक में इसी रहेंगे और हर बिग ब्लॉक में जो कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इसी प्रकार से होगा। 10वां माइनर ब्लॉक में कितना कॉइन रहेगा यहाँ पे? 0.73 से मल्टीप्लाई करने पे जितना कॉइन आता है, वो आपका 10वां माइनर ब्लॉक में रहेगा और टोटल जो कॉइन
यहाँ पे रहेंगे वो आपका रहेगा टोटल बिग ब्लॉक में उस जो कॉइन रखा गया है, यानी कि 10 मिला के टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे, 23 करोड़ 40 लाख कॉइन टोटल हो जाएंगे। यानी कोफिशिएंट के हिसाब से कॉइन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है माइनर ब्लॉक में। और सभी बिग ब्लॉक में, जैसे कि सेकंड बिग ब्लॉक में टोटल 11 करोड़ 70 लाख कॉइन रखने वाले हैं, राइट। यहाँ पे तो 11 करोड़ 70 लाख कॉइन को 10 से डिवाइड करके उसका एवरेज साइज निकाल लेंगे, फिर एवरेज साइज को 1.227 से मल्टीप्लाई करके आपका फर्स्ट माइनर ब्लॉक में कितना कॉइन रहेगा ये पता कर सकते हैं। फिर 10वां माइनर ब्लॉक में कितना कॉइन रहेगा, 0.73 से उसको मल्टीप्लाई करके आप 10वां माइनर ब्लॉक में कितना कॉइन रहेगा ये पता कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट जो बिग ब्लॉक है उसमें जो कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस प्रकार से है। फर्स्ट बिग ब्लॉक में टोटल कॉइन की जो संख्या है 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार कॉइन है टोटल, राइट। अब इसको जो 10 माइनर ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट माइनर ब्लॉक में टोटल जो कॉइन रहेंगे वो रहेंगे 2 करोड़ 97 लाख 25 हजार 239, सेकेंड में 2 करोड़ 83 लाख, वो कैसे होंगे 1.27 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉइन रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड में 2 करोड़ 69 लाख, फोर्थ में 2 करोड़ 55 लाख, इसी प्रकार टोटल 10वां माइनर ब्लॉक में 1 करोड़ 70 लाख कॉइन यहाँ पे है 10वां माइनर ब्लॉक में। ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं जो दूसरा बिग ब्लॉक है उस इसमें 11 करोड़ 70 लाख 28 हजार 500 कॉइन है। अब इसको क्या किया गया है, इसको टोटल 10 से डिवाइड करके एवरेज साइज निकाल दिया गया है। फिर जितना आएगा मान लो कि 1 करोड़ 17 लाख आया, राइट, 1 करोड़ 17 लाख। अब इसको पहला जो कोफिशिएंट था 1.27 इससे गुना करके जितना कॉइन आता है उसको फर्स्ट माइनर ब्लॉक में रखा गया है। फिर दूसरा जो कोफिशिएंट था, राइट, 1.24 समथिंग कुछ था, तो उसको एवरेज साइज से गुना करके आपका सेकेंड माइनर ब्लॉक में कितने कॉइन रखे गए हैं। इस तरीके से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आपको हर बिग ब्लॉक में जो माइनर ब्लॉक बटे हैं उसमें कॉइन की संख्या रखी गई है। ठीक उसी प्रकार थर्ड बिग ब्लॉक में भी कॉइन की संख्या 5 करोड़ 85 लाख 14 हजार 250 है। इसको भी टोटल 10 से डिवाइड करके फिर कोफिशिएंट से गुना करके कॉइन यहाँ पे रखे गए हैं। 74 लाख 31 हजार 309 कॉइन, 70 लाख 80 हजार 224 कॉइन, 10वें माइनर ब्लॉक में 42 लाख 71 हजार 540 कॉइन। तो ये जो थर्ड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक खत्म हो गया। अभी के टाइम में फोर्थ बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब यहाँ पे प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं जब फोर्थ कॉइन स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहला बिग ब्लॉक का पहला माइनर ब्लॉक में जो कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था उस टाइम $0.25 एक कॉइन का प्राइस था, एक कॉइन का प्राइस। और उस टाइम $100 के इन्वेस्टमेंट पे 200 कॉइन मिल जा रहे थे। लेकिन जैसे ही माइनर ब्लॉक बढ़ा, यानी कि फर्स्ट माइनर ब्लॉक खत्म हुआ, प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया यहाँ पे देख सकते हैं $0.26 प्राइस हो गया। अब यहाँ पे जब $0.26 प्राइस हो गया तो यहाँ पे जो कॉइन मिलने की संख्या है कितनी हो गई, 187.6 हो गई। ठीक उसी प्रकार थर्ड माइनर ब्लॉक में कॉइन का प्राइस 0.28 हो गया, इसलिए $100 के इन्वेस्टमेंट पे केवल 175 कॉइन मिलने लगे। इसी प्रकार फोर्थ माइनर ब्लॉक में देखिए कोफिशिएंट के हिसाब से कॉइन रखा गया था और जिसमें प्राइस $0.30 था। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉइन का जो क्वांटिटी है $100 के इन्वेस्टमेंट पे 164 मिलने लगी। इस प्रकार जैसे ही फर्स्ट बिग ब्लॉक खत्म हुआ टोटल 10, जैसे ही यहाँ पे कॉइन का प्राइस जो है $0.5 हो गया और $100 के इन्वेस्टमेंट पे केवल 100 कॉइन मिलने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड बिग ब्लॉक में $100 के इन्वेस्टमेंट पे 100 कॉइन मिलने लगे और यहाँ पे देख सकते हैं $0.5 एक कॉइन का प्राइस हो गया। यहाँ से अब हर बिग ब्लॉक में देखिए प्राइस जो है डबल हो रहा है। पहले बिग ब्लॉक में देखा आपने $0.25 से प्राइस बढ़ के $0.5 हो गया। अब सेकेंड बिग ब्लॉक में $0.5 से प्राइस स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे $1 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन जो है $100 में 100 कॉइन मिल रहे थे और 10 माइनर ब्लॉक बढ़ते बढ़ते तक $100 में केवल यहाँ पे ये 10वां जब बढ़ जाएगा, 10वां में 55 मिल रहा है लेकिन 10वां बढ़ने के बाद केवल 50 मिलने लगेगा। इस तरीके से हर बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्राइस इस तरीके से बढ़ा। यहाँ पे आप डिटेल में समझिएगा इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट बिग ब्लॉक में कितना था कॉइन, 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार, ये टोटल कॉइन का 50% था, राइट। अब 50% कॉइन बच गया, कितना बचा 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार, 50% बचा। अब इसका जो आधा बचेगा कितना कितना होगा 11 करोड़ 70 लाख 28 हजार 500। अब 11 करोड़ 70 लाख 28 हजार 500 और बच गया, इसको भी फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50% आएगा। वो कॉइन की यहाँ पे आ जाएगा थर्ड बिग ब्लॉक में 5 करोड़ 85 लाख और बाकी 5 करोड़ 85 लाख बचा हुआ है। अब उसको भी फिर से बचा हुआ को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 करोड़ 92 लाख आता है। फिर 2 करोड़ 92 लाख बच जाता है, फिर 2 करोड़ 92 लाख बचा हुआ को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 करोड़ 46 लाख आता है। इस तरीके से बाकी का बचा हुआ का 50% कॉइन अगले बिग ब्लॉक में रखा गया है। और हर बिग ब्लॉक के बढ़ने पर प्राइस यहाँ पे ट्वाइस होता जा रहा है, डबल होते जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार बढ़ते बढ़ते $0.5 था प्राइस, $0.55 से $1 हो गया प्राइस।
उसी प्रकार सेकंड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे $1 से प्राइस शुरू होता है और $1 से बढ़ते बढ़ते $2 हो गया बटने तक। उसके बाद थर्ड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ, जिसमें 5,85,00,000 कॉइन थे। यहाँ पे प्राइस $2 से शुरू हुआ, $2 से शुरू हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही ये कॉइन बट गए $2 से, जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे ये जो थर्ड बिग ब्लॉक है, थर्ड बिग ब्लॉक का जब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे $0.25 था, फिर यहाँ पे $0.5 था। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, उसको माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका $0.25 था और यहाँ पे आपका $0.50 था, फिर आपका $1 था, फिर आपका $2 था। इस तरीके से यहाँ पे प्राइस इंक्रीज की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट बिग ब्लॉक में जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें $0.25 था प्राइस। तो अब फर्स्ट बिग ब्लॉक जैसे ही बटा $0.50 हो गया, फिर सेकंड बिग ब्लॉक जैसे ही बटा $0.5 से $1 हो गया, थर्ड बिग ब्लॉक जैसे ही बटा $1 से $2 प्राइस हो गया। अब देखिए फोर्थ बिग ब्लॉक बटना शुरू हुआ है, जिसमें टोटल 2,92,57,125 कॉइन है। अब यहाँ प्राइस $2 से शुरू हुआ है और $2 से $4 प्राइस हो जाएगा इसका, वो भी 10 बार यानी कि 10 माइनर ब्लॉक टोटल इसमें भी बटेंगे और 10 बार प्राइस बढ़ेगा। तो वो कैसे कैसे बढ़ेगा, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ के आपका $2 से $4 होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फोर्थ बिग ब्लॉक है उसका टोटल यहाँ पे कॉइन कैसे कैसे हैं और कब कब प्राइस कितना बढ़ेगा वो पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो देख सकते हैं फोर्थ बिग ब्लॉक का जो टोटल पहला माइनर ब्लॉक यहाँ पे शुरू है, जिसमें टोटल पहला माइनर ब्लॉक में जो कॉइन की संख्या है देख सकते हैं टोटल 37,15,657 है। अब ये जो जब बटना शुरू करेगा तो $2 से प्राइस शुरू होगा और $100 के इन्वेस्टमेंट पे 25 कॉइन मिल रहा है अभी के टाइम में, राइट, जब ये फोर्थ बिग ब्लॉक शुरू होगा और या फिर शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही ये कॉइन बढ़ जाएंगे 37,15,657 कॉइन बढ़ जाएंगे, टोटल करेंट सप्लाई जो 41,33,15,657 हो जाएगा, तो आपका $2 से प्राइस बढ़ के आपका $2.13 हो जाएगा और $100 के इन्वेस्टमेंट पे जो 25 कॉइन मिल रहे थे केवल 23.45 कॉइन मिलने लगेंगे। अब उसके बाद सेकेंड माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, जिसमें टोटल 35,40,114 कॉइन है। अब ये जैसे ही बढ़ जाएगा यानी करेंट सप्लाई जैसे ही 41,68,55,772 हो जाएगा, आपका $2.13 से प्राइस बढ़ के आपका $2.27 प्राइस हो जाएगा और $100 के इन्वेस्टमेंट पे केवल आपको 21.975 आपको फोर्स कॉइन मिलने लगेगा। उसके बाद थर्ड माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जिसमें 33,64,571 कॉइन है। अब ये जैसे ही बढ़ जाएगा तो टोटल करेंट सप्लाई जो 42 करोड़ यहाँ पे 42,02,20,343 हो जाएगा और प्राइस $2.27 से बढ़कर $2.43 हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस आपका बढ़ते बढ़ते $2.43, $2.59, $2.77, $2.97, $3.17, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते से नीचे $3.40 हो गया और यहाँ पे टोटल जब नवा माइनर ब्लॉक बटेगा $3.63 हो जाएगा। और जैसे ही ये जो 10वां माइनर ब्लॉक है, ये 10वां माइनर ब्लॉक है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से 1 रहता है तो यहाँ पे 10 रहता है, राइट। यहाँ पे तो जैसे ही 10वां माइनर ब्लॉक बढ़ जाएगा, कॉइन का जो प्राइस है वो है आपका $4 हो जाएगा, $4, राइट यहाँ पे। और $100 के इन्वेस्टमेंट पे केवल आपको 12.5 कॉइन मिलने लगेंगे, 12.5 कॉइन केवल मिल लेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे फोर्थ बिग ब्लॉक टोटल खत्म हो जाएगा। और टोटल देख सकते हैं करेंट सप्लाई जो है, जैसे यहाँ पे 43,88,57,143 डन होता है, वैसे ही फोर्स कॉइन का जो यहाँ पे करेंट सप्लाई है मतलब है वो आपका 43,88,00,000 जैसे ही डन होता है, आपका फोर्स कॉइन का जो प्राइस है $4 हो जाएगा और $100 के इन्वेस्टमेंट पे 12.5 कॉइन मिलने लगेगा। तो ये बहुत जल्द पॉसिबल है क्योंकि कॉइन की संख्या केवल 2,92,00,000 है। जब 23,40,00,000 एक बिग ब्लॉक में था तो वो बट गया, तो 2,92,00,000 बटने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फोर्स कॉइन बाई नहीं किया तो आपने इस वीडियो में जाना होगा फोर्स कॉइन का पोटेंशियल और कैसे लोगों को रिटर्न दे रहा है फोर्स कॉइन, इसको समझा होगा। दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं तो जैसे ही यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ तो $256 जैसे ही 10वां बिग ब्लॉक खत्म होगा, आपका कॉइन का जो प्राइस है 10वां बिग ब्लॉक के बाद आपका $256 हो जाएगा, इवन $512 हो जाएगा, $512।
तो $512 बहुत जल्द होने वाला है। एक विदिन 1 ईयर आपका 2025 के एंड होते-होते तक आपका कॉइन का जो प्राइस है फोर्स कॉइन का $1000 होने वाला है। तो अगर अभी भी आप $2 के पे फोर्स कॉइन को बाई करते हैं, तो आपको केवल 1 से डेढ़ सालों में आपको 500 गुना का प्रॉफ़िट होने वाला है। 500 गुना का प्रॉफ़िट आपको होने वाला है। अगर आप मिनिमम अगर ₹10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं फोर्स कॉइन में, तो आपको 500 गुना का प्रॉफ़िट होने वाला है। समझ सकते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा कितना प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आपका जो ₹10,000 है वो आपको 50 लाख रुपया में कन्वर्ट करके मिलेगा फोर्स कॉइन की तरफ से। और फोर्स कॉइन यहीं पे नहीं रुकने वाला। $1000 के बाद $10,000, इवन $1,00,000, इवन $10,00,000, इवन $1,00,00,000 तक जाने वाला फोर्स कॉइन। क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े नॉलेजफुल पर्सन हैं, उनका कहना है कि फोर्स कॉइन आने वाला टाइम में बिटकॉइन को भी मात दे सकती है, जैसा इसका एल्गोरिदम है, जैसा इसका टोकेनोमिक्स है। तो आई होप दोस्तों आपको फोर्स कॉइन का पोटेंशियल पता चला होगा। आपने बिटकॉइन को मिस कर दिया जिसने करोड़ों गुना का रिटर्न दिया है, इथेरियम को मिस कर दिया जिसने लाखों गुना का रिटर्न दिया है। आपने यहाँ पे देख सकते बिटकॉइन को मिस कर दिया, इथेरियम को मिस कर दिया, राइट। आपने बीएनबी को भी मिस कर दिया जिसने हज़ारों गुना का प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो लेकिन आप फोर्स कॉइन को मिस मत कीजिए, क्योंकि इन सब एक समय आपको नॉलेज नहीं था, आपको आइडिया नहीं था। ऐसा क्रिप्टो हिस्ट्री में कई बार हो चुका है। एक-एक क्रिप्टो करेंसीज़ ने लोगों को हज़ारों गुना, इवन लाखों गुना का रिटर्न दिया है। फोर्स कॉइन इकलौता ऐसा नहीं है जिसके बारे में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे कॉइन ने अपने इन्वेस्टरों को ऐसे रिटर्न दिए हैं। तो फोर्स कॉइन आप मिस मत कीजिए, क्योंकि आप फोर्स कॉइन अगर जानते हुए, पूछते हुए भी अगर मिस करेंगे, तो आप उन लोगों की लिस्ट में आ जाएँगे जो कि आज बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी को छोड़ के पछता रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आइडिया आया होगा कि फोर्स कॉइन बाई करना है या नहीं करना है। तो अभी के टाइम में फोर्स कॉइन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो जितना जल्दी हो सके फोर्स कॉइन को बाई कीजिए और प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे फोर्स कॉइन बाई करना है, तो जिस पर्सन के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर्सन को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बताएँगे कैसे फोर्स कॉइन बाई करना है। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।